Hello guys, welcome to DN Knowledge as Steps Towards Success। आज हम लोग रीजनिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का अगला भाग यानी कि पार्ट 2 देखते हैं। इस टॉपिक का पार्ट 1 हमने बहुत ही ट्रिकी अप्रोच से देखा था और समझा भी था, तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 उसी ट्रिकी अप्रोच से देखते हैं ताकि हमारा इस टॉपिक से कोई भी डाउट कभी भी न हो और ये टॉपिक हम लोग आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डील कर पाए। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब चैनल पे अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए हमने इसके लिए एक नोट लेकर बात लिखा हुआ है। क्या लिखा? बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाय 7। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या? बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाय 7। तो देखिए अब बड़ी तिथि और छोटी तिथि हम कैसे समझेंगे। तो देखिए बड़ी तिथि यानी कि 31 तारीख को हम बड़ी तिथि बोलेंगे और 2 तारीख को हम बोलेंगे छोटी तिथि। यानी कि जो दिन पहले रहेगा उसको हम बोलेंगे छोटा तिथि, जो दिन अंत में रहेगा उसे बोलेंगे बड़ा तिथि। तो हम क्या कर सकते हैं, 31 माइनस 2 डिवाइड बाय 7, यानी कि 31 में से 2 चला गया था, आ गया 29 डिवाइड बाय 7। तो देखिए हम लोगों ने बताया था, आप सब भी ध्यान दिए होंगे शायद, कि जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो शेषफल लिखते हैं। तो 7 को 29 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में और शेषफल आएगा 1, यानी कि शेषफल क्या आ गया, कह सकते हैं हम लोग रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1 बोल सकते हैं। क्या किया हमने, 7 से 29 को डिवाइड किया तो हमें शेषफल प्राप्त हुआ 1। अब देखिए अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, हमें 1-2 नोट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग इसको पॉइंट को नोट देकर लिख लीजिए। देखिए हमने 2 बातें लिखा है। क्या लिखा है, अगर आगे पूछे तो प्लस और पीछे पूछे तो माइनस। अब देखिए बच्चों समझना है, आगे किसको बोल रहे हैं और पीछे किसको बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए हमें बताया गया था कि 2 तारीख को संडे था, 2 तारीख को संडे का बात हुआ था। तो पूछा कितना तारीख को गया था, 31 तारीख के बारे में बात हुआ था। 31 तारीख को क्या था, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 तारीख को पूछ के 31 के बारे में बताना था। 2 तारीख को हमें दिया गया था संडे था और 31 तारीख को बताना था। तो आप देख पा रहे होंगे 2 तारीख क्या है भाई, पहले है और 31 तारीख बाद में है, यानी कि किसका बात हुआ है, तो आगे का बात हुआ। तो हम लोग अगर आंसर जब बताएंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, हम बताएंगे आंसर, यानी कि जो भी डे हमारा दिया रहेगा, यानी कि हमारे पास संडे था और हमें संडे में केवल क्या करना है, तो शेषफल का जो भी रहेगा इसे हमें ऐड कर देना है। तो शेषफल कितना था, प्लस 1 दिन। तो जब प्लस 1 दिन करेंगे संडे में तो बच्चों हमारा आता है मंडे, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि जो है 31 तारीख को कौन सा दिन था, तो 31 को जो था उसी मंथ में मंडे था, जिस मंथ में 2 तारीख को संडे था। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आप सब लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो उसी महीने की 11वां दिन क्या होगा। तो उसी महीने की 11वां दिन क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमने आपको बताया, क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया। क्या कहा गया, यहाँ बोला गया है 20वां दिन, यानी कि 20 तारीख को जो था कौन सा दिन था बच्चों, तो सैटरडे था। तो पूछा है उसी महीने की 11 तारीख को कौन सा दिन था, यानी कि किसका बात हो रहा है, तो सेम मंथ का बात हो रहा है बच्चों, ये ध्यान देना आपको। ये बात हो रहा है फिर से
सेम मंथ का बात हो रहा है। तो हमने कहा था आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि हमें क्या करना है, बड़ा दिन में से, बड़ा दिन क्या था 20 में से छोटा दिन को माइनस करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए कितना आएगा, 20 में से 11 गया 9 और भागा देंगे 7 से। 7 से भाग देके हमको लिखना है बच्चों शेषफल। तो 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। तो देखिए अब 2 को हम आंसर नहीं करेंगे बच्चों, यानी कि रिमाइंडर हमको कितना मिला बच्चों, तो रिमाइंडर हम कह सकते हैं रिमाइंडर मिला है बच्चों, रिमाइंडर मिला 2। हम आंसर 2 नहीं कहेंगे, अभी भी हमें आंसर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा, हमने कहा था 20वां दिन कौन सा था, तो सैटरडे था। सैटरडे थे तो सही है, लेकिन हम नोट देखिए आपको एक बात बताए थे कि आगे और पीछे का ध्यान रखना है कि कब आगे पूछता है और कब पीछे पूछता है। तो देखिए इस बार 20 तारीख के बारे में पूछ के 11 तारीख के बारे में दिया गया, यानी 20 तारीख को दिया गया है, शनिवार था, तो 11 तारीख को बताइए, यानी कि पीछे आना है। तो हमने क्या बताया था, पीछे जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग सिंपली माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो शेषफल यानी कि 2 को हम लोग माइनस कर दिए बच्चों। तो हमने जब 2 को माइनस कर दिया तो सैटरडे से 2 दिन माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो सैटरडे से एक दिन गया तो फ्राइडे, एक दिन गया तो थर्सडे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था बच्चों, तो उस दिन था बृहस्पतिवार। उस दिन कौन सा दिन था बच्चों, बृहस्पतिवार था। ये हमारा आंसर हुआ। अब आप लोग एक क्वेश्चन को अपने एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और भी आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। आइए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग कैलेंडर को मद्देनजर रखते हुए अगला टाइप देखते हैं और आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। आप सब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी साधारण वर्ष में किस अन्य महीने का प्रथम दिन शुक्रवार होगा। आप सब क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद बच्चों, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 1 जनवरी को क्या था बच्चों, शुक्रवार था। 1 जनवरी को कौन सा दिन था, हम लिख देते हैं 1 जनवरी को क्या था बच्चों, तो फ्राइडे था। तो बोला गया है एक कौन सा महीने का बात है, तो जनवरी महीने का बात है। तो बोला गया है और कौन सा ऐसा महीना है जिसका फर्स्ट डे जो है शुक्रवार ही होगा, यानी कि कैसा ईयर का बात है बच्चों, तो ये नॉर्मल ईयर का बात है, यानी कि ये साधारण वर्ष का बात है। कह सकते हैं हम लोग ये साधारण वर्ष का बात है बच्चों, ये साधारण वर्ष है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी महीने का, उसी साल के और कौन से महीने का प्रथम दिन जो है शुक्रवार हो। तो देखिए हम लोग क्या सीखे थे कि हमको कोड मैच कराना है। हमें क्या बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हम बस कोड मैच करा देंगे। तो देखिए बच्चों जनवरी के लिए हमने कोड पढ़ा था क्या, 0। तो देखिए कोड के अनुसार और कौन सा महीने का कोड 0 होता है, तो बच्चों अक्टूबर महीने का जो है कोड 0 होता है। तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे बच्चों, यानी कि अक्टूबर एक ऐसा महीना होगा जिसका पहला दिन शुक्रवार का होगा। देखिए ये पहला दिन का ही बात नहीं होगा, अगर हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग 20 तारीख को देखते हैं, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर किसी साधारण वर्ष में 20 जनवरी को बुधवार पड़ता है, 20 जनवरी को बुधवार पड़ता है, तो उसी वर्ष किस अन्य महीने का 20वां दिन यानी कि 20 तारीख को बुधवार पड़ेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमने कहा कोड मैच कराना है। तो जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम हो गया, तो अक्टूबर महीना पे हम डायरेक्ट चलते हैं। आइए अक्टूबर महीना में देखिए अक्टूबर का 20वां दिन आप देख पा रहे होंगे बच्चों, बुधवार को ही पड़ता है। आइए एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को साधारण वर्ष में यदि जनवरी का महीना है और इस दिन को कौन सा दिन था, शुक्रवार, तो देखिए अक्टूबर में भी 29 तारीख को शुक्रवार ही होगा। तो शायद बच्चों आप सब अब इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है।
देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन अगला टाइप जो है ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं झूठा सच्चा। क्या बोल सकते हैं? झूठा सच्चा। ये झूठा और सच्चा पे बेस करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यानी कि पहले हमें पता करना पड़ेगा कि झूठा बोला गया या सच्चा बोला गया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं झूठा सच्चा। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आप 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? यानी कि यदि का बात है, यदि का बात है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि 15 जनवरी 2000 को बच्चों रविवार ही था, यानी कि संडे था। ये बात कंफर्म नहीं है, तो हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है। तो हमने कोड के माध्यम से सीखा था दिन निकालना। तो देखिए क्या काम है, पहला काम हमारा दिन लिखना, 15 लिख दिया। जनवरी का कोड हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? जनवरी का कोड 0 पढ़ा था, तो 0 0। 20वां सदी का कोड क्या पढ़ा था बच्चों? तो पढ़ा था 6 पढ़ा था हमने। अब देखिए हमारा अगला काम क्या था? ईयर लिखना, हमने ईयर लिख दिया 0 0। अब हमारा काम क्या था? लीप ईयर पता करना। तो हमने अगर इसको भाग दिया 4 से बच्चों, तो यहाँ क्या शेषफल मिलेगा? तो 0 0 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं टोटल 5 6 11 और 1 1 2, यानी कि टोटल दिन अगर हम बोलेंगे तो टोटल दिन हमारा आ गया बच्चों 21 दिन। लेकिन हमको चूंकि एग्जैक्ट डे पता करना है, तो हमने आपको बताया था कि एग्जैक्ट डे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो जब 7 से इसको भाग दिए तो पता चल रहा होगा कि शेषफल जो है क्या आएगा? 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। आइए हम लोग भाग देके देख लेते हैं। 7 से अगर इसको भाग दिए तो 3 बार में कट गया, यानी कि शेषफल कुछ भी न बचा। तो 0 बोलने से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? संडे है। 0 बोलने से हम लोग देख सकते हैं कि ये संडे है। क्या ये आंसर सही है बच्चों? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चूंकि ये लीप वर्ष था। देखिए 400 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष जब भी हमारा जनवरी या फरवरी में होगा, हमने बताया था आपको, लीप वर्ष जब भी जनवरी या फरवरी में होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक दिन माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? एक दिन माइनस अगर करते हैं तो संडे में से एक दिन अगर 1 डे माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि उस दिन था क्या? सैटरडे था, यानी कि शनिवार था। यानी कि ये लोग क्या किए हैं बच्चों? तो ये लोग झूठ बोले हैं, यानी कि शनिवार था, लेकिन ये लोग कहे हैं कि नहीं शनिवार नहीं, उस दिन को रविवार था। इन्होंने तो क्या कहा था? झूठ बोला था, यानी कि झूठ बोल के इनका आंसर था शनिवार, लेकिन ये झूठ बोले थे एक दिन और इन्होंने कहा था रविवार। तो हम लोग क्या करेंगे? हमसे जो पूछा गया है उसमें भी हम लोग जो आंसर निकालेंगे उसमें झूठ बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा गया बच्चों कि उसी महीने में कितना तारीख का बात किया गया? 15 जनवरी में 15 जनवरी 2013 का बात किया गया, यानी कि 15 जनवरी 2013 का बात हुआ। तो देखिए हम लोग भी निकाल लेते हैं। 15 जनवरी का कोड आप सब जानते होंगे बच्चों, 0 होता है। 2000 का कोड 06 होता है। दिन को हम लोग 13 लिख देते हैं, उसके बाद इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देकर हमें लिखना है भाग पर। कितना बार में गया बच्चों? तो 3 बार में। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5 6 11 3 14 3 17 का 7 हासिल आया 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि टोटल दिन का अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे तो टोटल दिन आ गया हमारा 37 दिन। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले एग्जैक्ट डे निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्ट डे के लिए हमने बताया था आपको कि 7 से भाग देना है। तो 7 से जब 37 को भाग देंगे तो आप सब समझ पा रहे होंगे। आइए हम दिखा भी देते हैं कि शेषफल हमारे पास आएगा 2। तो 5 बार में चला गया 35, लेकिन 2 आ गया बच्चों शेषफल। तो 2 शेषफल का मतलब हम लोग कह सकते हैं कौन सा दिन का बात हो रहा है? मंगलवार का बात हो रहा है, यानी कि मंगलवार का बात हो रहा है बच्चों, यानी कि ट्यूसडे का बात हो रहा है। लेकिन चूंकि ट्यूसडे आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक दिन झूठ बोला था। तो हम भी अगर वास्तविक आंसर यानी कि झूठ बोल के बताएंगे तो हम क्या कहेंगे बच्चों? तो मंगलवार में हम लोग भी प्लस करेंगे एक दिन। तो अगर हम लोग एक दिन प्लस करते हैं तो बच्चों आंसर क्या आएगा?
तो आएगा वेडनेसडे, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि उस दिन को था बच्चों बुधवार। अब आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे, हम एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं फिर से। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2000 को रविवार था, तो पहले हम लोग क्या किए कि 15 जनवरी 2000 को रविवार था या नहीं हमने पता किया, तो हमें पता चला कि नहीं उस दिन तो शनिवार था, लेकिन ये झूठ बोले थे एक दिन और इन्होंने गलत बताया था। तो हमसे पूछा गया था कि 15 जनवरी 2013 को बताइए, तो चूंकि वो झूठ बोले थे तो हमारा भी आंसर मंगलवार आया था, लेकिन हम भी एक दिन झूठ बोल के और हमने कहा नहीं उस दिन को बुधवार था। देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा कैलेंडर का पार्ट 2 भी खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग कैलेंडर समझ पाए होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी से आप कैलेंडर को डील कर पाएंगे, यानी कि प्रत्येक सवाल को बना पाएंगे। अगर किसी को भी कैलेंडर से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं टॉपिक। धन्यवाद।